आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है फैराडे एवं लैंज के नियमों को समझाइए। समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियम वेग से गतिशील चालक छड़ के सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र भी दीजिए। तो फैराडे का जो नियम था दोस्तों, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम था, जिसके अनुसार उन्होंने यह बताया था कि जब भी किसी चालक से, अर्थात जहाँ पे दोस्तों आप एक चालक तार देख रहे हैं जिसकी हम लोगों ने क्या बनाई है, एक दोस्तों कुंडली बनाई है, ठीक है, और उसे किसी एक परावैद्युतांक माध्यम जैसे कि नर्म लोहे की छड़ पे लपेट दिया है और इसके दोनों सिरों के मध्य में क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर परीक्षण के लिए लगा दिया है। तो जब भी क्या होगा, इस कुंडली से बद्ध दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स अर्थात फाई के मान में क्या होगा, तो समय के साथ में परिवर्तन होगा, अर्थात डी फाई के बटे में डी टी, मतलब समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन। और फ्लक्स क्या होता है, इस जो आप यहाँ पे कुंडली देख रहे हैं दोस्तों, इस कुंडली से गुजरने वाला हम लोग कह सकते हैं कुल लंबवत बल रेखाओं की संख्या और वो भी समय के साथ में परिवर्तित बल रेखाओं की संख्या। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो कुंडली है दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल अर्थात EMF प्रेरित हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण दोस्तों परिपथ में क्या बहने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसे आप परीक्षण कर सकते हैं एक गैल्वेनोमीटर को दोनों सिरों के बीच में लगा करके। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, धारा प्रेरित होगी उसके कारण यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आपको दिखाई पड़ने लगेगा। यही क्या था, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था। और जो लेंज का नियम होता है वह इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दिया गया था। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात दोस्तों EMF का जो दिशा होती है वह इस प्रकार से होती है कि यही उसी का विरोध करेगा जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा। और फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर दोस्तों ये जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे, आपकी यह चुंबक को बार बार पास में और दूर ले जा करके। तो लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे कि अगर आप एक चुंबक को कभी किसी कुंडली के पास में लेकर के आते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों जब आप पास में लेकर आएंगे तो ये जो N सिरा होता है चुंबक का, उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर भी N ध्रुव उसका प्रेरित हो जाता है और यहाँ पे फ्लक्स, उस स्थिति में जो फ्लक्स का मान होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों N और N दोनों आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, परंतु हम क्या कर रहे हैं, चुंबक को इस ओर लेके जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता था, यहाँ पर परिपथ में धारा प्रेरित हो जाती है, जो किसके कारण उत्पन्न होती है, EMF के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि यह उसी का विरोध करेगी जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको चुंबक को क्या लेकर जाएंगे दोस्तों, दूर लेकर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप इसे दूर लेके गए हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसका वैल्यू कैसा होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए अब फ्लक्स कुछ इस प्रकार से बहेगा, ठीक है। अब फ्लक्स का मान कम हो गया तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर फ्लक्स अब कैसा हो गया, कम हो गया है, तो प्रेरित धारा अब इस प्रकार से प्रेरित होगी कि ये उसी का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई थी, अर्थात यह किस कारण उत्पन्न हुई थी, यह होगी दोस्तों उत्पन्न जब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से चुंबक को दूर लेके गए। तो अब ये जो चुंबक का उत्तरी सिरा था उसको दूर लेके जाने के कारण अब प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तित होकर के कैसी हो गई है, घड़ी की सुई की दिशा में, जिसके कारण क्या करेगी, यह आपके चुंबक के दूर ले जाने का क्या करेगी दोस्तों, विरोध करेगी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो धारा प्रेरित हो रही है वो किस कारण से हो रही है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब चुंबक को पास में लेके जा रहे हैं या दूर लेकर के जा रहे हैं तब यह आपके दोस्तों चुंबक को पास में लाने का भी विरोध कर रही है और दूर ले जाने का भी विरोध करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रेरित धारा की दिशा होती है, ठीक है। ये था हमारे पास में फैराडे और लेंज का नियम। अब कहा है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियम से वेग से जो एक नियमित वेग से जो गतिशील चालक छड़ है उसके सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो एक गतिशील छड़ के कारण हमें क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए यहाँ पे चित्र में एक दोस्तों आपको चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, वो कैसा है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, जिसे क्रॉस से दर्शाया जाता है। एक छड़ है जो गति कर रही है दोस्तों किस दिशा में, एक्स धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, वो भी किस वेग से, वेग v से गति कर रही है। इस छड़ की लंबाई कितनी मान ली हम लोगों ने, l मान ली है। और मान लेते हैं कि यह वेग करते हुए कितना विस्थापित हो गई है दोस्तों, यह x दूरी तक के विस्थापित हो गई है।
अब इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि चूंकि यह छड़ कैसी है दोस्तों, गतिशील है, तो गतिशील छड़ कहाँ से दोस्तों, अपनी इस स्थिति से लेकर के आप इस स्थिति तक देखिए कि यह शून्य से लेकर के दोस्तों यहाँ पर x तक के क्या करी है, गति करी है। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा दोस्तों बी ए कॉस थीटा, चूंकि जो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है, अर्थात यहाँ पे जो रॉड जितना चली है उसके कारण क्या हुआ, एक क्षेत्रफल उसने घेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू एक्स। चूंकि ये जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगी, अर्थात इस दोस्तों यहाँ पर रॉड के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल ए की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कैसी है, एक ही दिशा में रहेगी, जिसके कारण यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अतः फाई क्या हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना क्षेत्रफल घेरा है, वह क्षेत्रफल घेरा है एल इंटू एक्स का, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो फाई बराबर से क्या हो जाएगा, बी एल एक्स के बराबर। समीकरण क्रमांक आप इसको एक नाम दे दे। चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल, अर्थात इससे छड़ के सिरों पर जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईएमएफ होता है माइनस में डी फाई के बटे में डी टी। तो यहाँ से आप समीकरण क्रमांक 1 से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस में डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, बी एल एक्स। चूंकि जो तो इस स्थिति में आपका EMF आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप माइनस में BL को बाहर निकाल दीजिए और dx के बटे में dt। तो dx के बटे में dt क्या होता है, चूंकि दोस्तों विस्थापन के बटे में समय क्या होता है, वह होता है वेग के बराबर। चूंकि आप यहाँ पे समय उपरोक्त सूत्र में देख रहे हैं, विस्थापन कितना हुआ है, x का, ठीक है, विस्थापन x का हुआ है, वो भी कितने समय में, t समय में। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि dx के बटे में dt जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो वेग v के बराबर हो जाएगा। अतः लंबवत क्षेत्र में EMF कितना हो जाएगा, माइनस में BL v के बराबर। v क्या है, जो छड़ वेग v से गति कर रही है वो। इसे हम लोग समीकरण क्रमांक क्या नाम दे देते हैं दोस्तों, 2 नाम दे देते हैं। तो ये क्या था, प्रेरित विद्युत वाहक बल जब छड़ दोस्तों इस प्रकार से गति कर रही है कि छड़ के जो चुंबकीय क्षेत्र है वह लंबवत है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न में हमें कहा गया था कि देखिए छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। समीकरण क्रमांक 2 जो है वही क्या था हमारा, छड़ के सिरों के मध्य में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो कैसा है दोस्तों, ऋण BLV के बराबर। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।